अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि वो ईरान को लगातार तबाह कर रहा है, मगर बीती रात अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए कयामत की रात थी, क्योंकि ईरान ने वो कर दिखाया जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं, ईरान ने अमेरिकी F-35 विमान, जो कि मिसाइल है जंगी जहाजों में, उसे मार गिराया है। यह अमेरिका के लिए एक करारा झटका है और इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं इसके सामरिक मायने क्या हैं। समानांतर तौर पर इस्राएल की हाइफा तेल रिफाइनरी पर भी जोरदार हमले किए ईरान ने, मगर बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे करके ईरान को तबाह कर रहे हैं। ईरान अब भी लड़ रहा है दोस्तों, बाकायदा तस्वीरों के साथ मैं इसे प्रमाणित करने वाला हूं। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो खबरें और वीडियोस आ रही हैं उनमें काफी AI जेनरेटेड वीडियोस हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो आपके सामने पेश की गई हैं। लिहाजा मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है कि मैं आपके सामने जो खबरें लाऊं वो कंफर्म्ड हो। ये मेरी जिम्मेदारी है। और अब तक आप मानेंगे कि जो खबरें मैं आपके सामने लेकर आया हूं उनमें से किसी भी खबर पर फेक न्यूज का तमगा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मैं सेंसेशनलिस्ट काम नहीं करता हूं, आपके सामने असली खबर लेकर आता हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों, जो बड़ी खबर, वो लम्हा जब F-35 विमान पर निशाना साधा गया, यह तस्वीर जो है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जारी की है। यह वीडियो देखिए, वो लम्हा दोस्तों जब F-35 विमान पर हमला किया गया, जो प्रमाणित कर रहा है कि किस तरह से ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम जब चाहें वो अमेरिकी ठिकानों पर जो है निशाना साध रहे हैं, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। और अब यहां पर आप देख सकते हैं एक F-35 विमान पर निशाना साधते हुए अपने आप में अप्रत्याशित खबरें हैं। खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि एक दूसरे F-35 विमान पर भी हमला किया गया है। हालांकि वो अभी तक कंफर्म नहीं है, मगर जिस तरह से ईरान ने इतिहास में पहली बार यह किया है, प्रेस टीवी के इस दावे पर गौर कीजिए, पहली बार एक F-35 विमान पर हमला किया गया है और यह IRGC की मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम के चलते हुआ है। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, IRGC के जो प्रवक्ता हैं, खतम अल अनबैया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के जो प्रवक्ता हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि पिछली रात उन्होंने 4 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती, मगर जैसा कि इस बात का कॉन्फर्मेशन है कि एक F-35 विमान, जंगी जहाज मार गिराया गया है। और दूसरे की महज खबर आ रही है। सुनिए खतम अल अनबैया के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। مدافعان آسمان ایران در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شب گذشته 4 فروند هواگرد متخاصم دشمنان را در آسمان کشورمان رهگیری و منهدم کردند. پالایشگاه حیفا و اشدود از بزرگترین بخش‌های پالایش نفت رژیم صهیونیستی به همراه گستره‌ای از اهداف امنیتی و مراکز پشتیبانی نظامی رژیم صهیونی در این منطقه در موج 65م عملیات بعدی صادق 4 مورد اصابت موشک‌های نقطه زن قرار گرفت. در این موج که با رمز مبارک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و در تقدیم به شهدای مظلوم هوافضای سپاه اجرا شد، سامانه نصرالله برای نخستین بار به کارگیری شد. همچنین موشک‌های میانبرد قیام و ذوالفقار اهداف و منافع آمریکا در پایگاه الخرج، محل اصلی پشتیبانی سوخت جنگنده‌های F-16 و F-35 و آواکس‌های جاسوسی آمریکا، پایگاه شیخ عیسی، مقر فرماندهی و کنترل، دیتا سنتر و وسایل ارتباط رزمی ارتش تروریستی آمریکا و پایگاه الزفره مورد اصابت دقیق موشک‌های میانبرد و سوخت مایع و جامد قدر چند کلاهکه، خیبرشکن، قیام و ذوالفقار قرار گرفتند. और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात यह है, आप जानते हैं अली लारिजानी अब हमारे बीच नहीं है, एक इस्राएली हमले में मारे गए। मगर ईरान किस तरह का संदेश दे रहा है, उनके अकाउंट से, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से यह वीडियो जारी किया गया है जिसमें एक F-35 विमान गिराया जा रहा है। यानी कि ईरान यह संदेश दे रहा है कि अली लारिजानी बेशक शहीद हो गए हों, मगर शहादत के बाद भी उनकी आवाज बुलंद हो रही है, उनका बदला लिया जा रहा है F-35 विमान को जो है नेस्त नाबूद करके। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, F-35 विमान को मार गिराया जाना,
अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है, अब मैं आपके सामने आसान लफ्जों में इसके मायने क्या हैं वो पेश करने जा रहा हूं। मगर उससे पहले आप सबसे अपील दोस्तों, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और मेरे हाथ मजबूत कीजिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, यह जरूरी संदेश देखिए, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो एक बार फिर मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और मेरे हाथ मजबूत कीजिए। और अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, F-35 विमान, इसके मायने क्या हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। F-35 एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी ये रडार पर बहुत कम दिखता है। इसका काम सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि पूरा बैटलफील्ड कंट्रोल करना भी है। इसमें एडवांस सेंसर्स होते हैं जो पायलट को 360 डिग्री की व्यू देते हैं। ये बाकी एयरक्राफ्ट, शिप और ग्राउंड यूनिट्स को रियल टाइम डेटा भेजता है, फ्लाइंग कंट्रोल सेंटर जैसा। इसे अमेरिका, इस्राएल, यूके जैसे देश अपने फ्यूचर एयर वॉरफेयर का कोर यानी हिस्सा बना चुके हैं। एक जेट की कीमत, आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि एक जेट की कीमत कितनी है। एक जेट की कीमत 80 से 100 मिलियन डॉलर होती है, इसलिए इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। आगे आसान भाषा में, F-35 सिर्फ फाइटर नहीं बल्कि हाईटेक ब्रेन प्लस इनविजिबल अटैकर है जो पूरे वॉर नेटवर्क को चलाता है। अब यह खबर आ रही है दोस्तों कि ईरान ने एक से ज्यादा F-35 को मार गिराया है। खुद ईरान कह रहा है कि यह खबर सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बाद में अमेरिका कह देगा कि यह फेक न्यूज है और जो एक F-35 विमान मार गिराया गया है उसकी अहमियत को अमेरिका छुपा देगा। अब इस बारे में खबर क्या है, गौर फरमाएं। अगर सच में एक से ज्यादा F-35 हिट हुए हैं तो इसका मतलब, नंबर 1, स्टेल्थ मिथ टूट जाता है। F-35 को पूरी तरह से अदृश्य माना जाता है, ऑलमोस्ट इनविजिबल। अगर ईरान बार बार हिट कर पाए मतलब वो डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज कर रहा है। नंबर 2, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी। ईरान की जो एयर डिफेंस क्षमता है वो साबित हो रही है। इसका मतलब ईरान के पास सिर्फ लक यानी किस्मत नहीं बल्कि रिपीटेड सिस्टम, रेडार काम कर रहा है उनका। तीसरा, यूएस और इजराइल की रणनीति को झटका। उनकी रणनीति ही F-35 पर आधारित है। अगर यह कमजोर निकला तो पूरी एयर डोमिनेंस थ्योरी कमजोर हो जाती है और इसके अलावा इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, ईरान बोलेगा देखो उनका सबसे एडवांस जेट भी सेफ नहीं है। इससे प्रोपेगेंडा और एक तरह से उन्हें नैतिक तौर पर मोरल बूस्ट होगा और दुनिया में क्या क्या संदेश जाएगा यह भी बहुत जरूरी हो जाता है। रशिया, चाइना और बाकी देश ध्यान से देखेंगे। अगर F-35 कमजोर है, वल्नरेबल है, तो आने वाली जंगे और उसका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ सकता है। इसलिए ईरानी प्रवक्ता खत्मल अनबैया के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट छोड़ो और भाग जाओ, चेतावनी सुनी जाए। این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. به ارتش بزدل و متجاوز آمریکایی جنایتکار و رژیم وحشی و کودککش صهیونیستی اعلام می‌کنیم. ناگزیر هستید سربازانتان را به آب انداخته و حیثیتتان را به باد بدهید. گلوی فرماندهان و سربازان شما زیر چکمه رزمندگان اسلام است. در سردرگمی راهبردی پیش رویتان واقعیت جریان صحنه نبرد مشخص است. به رخدادهای اعجاب‌انگیز فکر کنید. با سناریوی پیروزی آمدید در حالی که در اتاقهای فکر زیرزمینی و مخفی به دنبال راهکار حفظ و بقای خود می‌گردید. دوران قلدری شما تمام شده است. تنها پناه شما برای گریختن از ضربات عملیات کوبنده ایران مقتدر خروج از منطقه یا انتخاب مرگ است و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. और दोस्तों बात वहां तक सीमित नहीं है। जैसे मैंने बताया, इस्राएल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरीज में से एक हैफा की तेल रिफाइनरी पर भी हमला हो रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ये जो वीडियोस आ रहे हैं ये छुप छुप के वीडियो लिए गए हैं
क्योंकि इसराइल के अंदर वीडियो लेना अपराध है। अगर आपने वीडियो लिया किसी हमले का तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लिहाजा जो वीडियोस आ रहे हैं, नंबर एक, या तो एआई जेनरेटेड हैं, और जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं वो सब कंफर्म्ड हैं। मैंने उसे 2-3 बार क्रॉस चेक किया है। मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों ताकि आप तक कोई गलत जानकारी नहीं पहुंचे। यह है अल जजीरा की ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें वो बता रहे हैं कि an Iranian missile struck an oil refinery in the Israeli city of Haifa. The plant produces half of Israel's domestic fuel supplies. यहां पर इसराइल का जो आधा तेल उत्पादन यहां पर होता है। Power has been briefly disrupted before being restored. No casualties reported. यानी कि इस हमले के बाद वहां पर बिजली गुल हो गई थी, मगर अब हालात सामान्य हैं, जैसा कि अल जजीरा दावा कर रहा है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। तेल अवीव में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लोग कह रहे हैं नेतन्याहू इस जंग को रोकें। लोग घबराए हुए हैं। इसराइल के अंदर बहुत ही व्यापक पैमाने पर लोग नहीं मारे जा रहे हैं, मगर इसराइली मिसाइलें वहां पर लोगों पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कर रही है। मानसिक तौर पर वहां पर लोग घबराए हुए हैं। अब दोस्तों इससे तुलना कीजिए ईरान से। ईरान में 1500 लोगों को मार दिया इसराइल ने, मगर लोग वहां सड़कों पर है। कल किरमानशाह की मैंने यह तस्वीर आपको दिखाई थी। देखिए, मोमबत्तियां हाथ में टॉर्च लेके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने शहीदों का सम्मान कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ इसराइल में लोग सड़कों पर हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है, रो रहे हैं, नेतन्याहू को गाली दे रहे हैं कि बंद करो इस युद्ध को। फर्क देखिए दोस्तों, यह रिपोर्ट देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट करीब 1 से 1.5 मिनट की है, मगर ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आप इसकी भाषा ना समझें, अंग्रेजी में है, आप में से अधिकतर लोग समझेंगे, मगर उस खौफ को देखिए और कल्पना कीजिए तेहरान की जो तस्वीरें कल शाम को मैंने आपको दिखाई थी, किरमानशाह की तस्वीरें जो मैंने आपको कल शाम दिखाई थी, जिसमें लोग सड़कों पर उतरे थे अपने शहीदों के लिए, जबकि ईरान में कहीं ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। देखिए किस तरह का खौफ इसराइल की सड़कों पर है। Standing here today calling the Israeli government, demanding that they immediately stop the war with Iran. They're not telling us what the goals of the war are. They're not telling us how long it's going to take. And what's happening is that Israelis are in the millions, are in shelters at the moment, and we don't see the end of it. We don't know what they want to achieve with it. This demonstration, organized by the women's protest, came to point a blaming finger at Netanyahu that utilizes war for his political reasonings. His policy of forever war in Gaza, in Lebanon, now in Iran, serves his interest of staying in power while sacrificing our safety, our security, and the future of Israelis and the future of the entire Middle East. और इस खौफ की वजह है दोस्तों, जिस तरह से लगातार ईरानी मिसाइलें जहां पर चाहें आकर गिर रही हैं। मैं आपको उत्तरी इजराइल का यह लम्हा दिखाना चाहता हूं। यह भी अल जजीरा का वीडियो है दोस्तों। यहां पर देखिए किस तरह से एक मिसाइल फ्रैगमेंट आकर गिरता है, देखा जाए। يا نزل 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 इसलिए दोस्तों ये खौफ पसरा हुआ है। और जहां तक हाइफा तेल रिफाइनरी की बात है, मैं आपको एक और एंगल दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये एक और एंगल है जहां पर ये वीडियो लिया गया है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ये कंफर्म्ड वीडियो है, ये कंफर्म्ड वीडियो है।
और इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि हाइफा तेल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ है उसके सामरिक मायने क्या हैं, कितना बड़ा झटका है इस्राइल के लिए। मगर उससे पहले जो F-35 को निशाना बनाया गया है, इस पर IRGC ने क्या कहा है, गौर फरमाएं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का बयान। आज सुबह 2:50 ईरान के बीच आने वाले आसमान पर यूएस आर्मी का F-35 लड़ाकू विमान IRGC के मॉडर्न एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम द्वारा हिट किया गया और उसे काफी नुकसान पहुंचा। इस विमान का क्या हुआ है अभी साफ नहीं है, जांच चल रही है और इसके क्रैश होने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। इससे पहले ईरान के डिफेंस सिस्टम ने 125 से ज्यादा यूएस इजराइल के ड्रोन्स को गिराया था। यह नई इंटरसेप्शन दिखाती है कि देश के इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम में असरदार और टारगेटेड सुधार किए गए हैं। एक बार फिर देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है फाटुक्स न्यूज नेटवर्क और वो लोग ये फुटेज पेश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाइफा की तेल रिफाइनरी के अंदर की यह तस्वीर है, देखा जाए इसको। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो हमला हुआ है हाइफा की तेल रिफाइनरी पर, इसके क्या मायने हैं, गौर फरमाएं आपके स्क्रीन पर। ईरान अब इस्राइल के किसी भी टारगेट को मार सकता है कि ईरानी मिसाइल ने हाइफा की तेल रिफाइनरी के बिल्कुल बीच में हमला किया, जिससे इस्राइल में बिजली कट गई। हाइफा रिफाइनरी बाजान देश की सबसे बड़ी और सबसे अहम फ्यूल फैसिलिटी है, जो लगभग 50 से 60% नेशनल फ्यूल सप्लाई देती है। यह रोज लगभग 1,97,000 बैरल ऑयल प्रोसेस करती है, यानी इस्राइल के ट्रांसपोर्ट, एविएशन और मिलिट्री फ्यूल का बड़ा हिस्सा इसी पर डिपेंड करता है। इस्राइल में इस वक्त 2 तेल रिफाइनरी हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि ये जो दावा किया जा रहा है, जो कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं हाइफा तेल रिफाइनरी के बारे में, इसकी हकीकत क्या है? तो वो हकीकत अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। एक एक करके पॉइंटर्स पर गौर कीजिएगा। हाइफा रिफाइनरी बाजान वाकई इस्राइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। इसका कैपेसिटी लगभग 1,97,000 बैरल के आसपास माना जाता है। इस्राइल में 2 मेन रिफाइनरीज हैं, हाइफा और अशडोड। यह फैसिलिटी फ्यूल सप्लाई में काफी महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। यह हकीकत है, जो दावा किया जा रहा है वो हकीकत है। और दोस्तों, इसी मंच पर मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि किस तरह से ईरान जो है वो अमेरिकी रडार सिस्टम्स को तबाह कर रहा है। और अब एक अमेरिकी न्यूज नेटवर्क ABC न्यूज आपके सामने एक रिपोर्ट लेकर आया है कि ईरान मन मुताबिक अपनी मर्जी से जब चाहे अमेरिकी रडार्स को तबाह कर रहा है। करीब 50 सेकंड की रिपोर्ट है, देखा जाए। Iran has been launching drones and missiles at US air defense radar systems across the Middle East, trying to blind its ability to detect attacks. Oh my God. And thanks to satellite images and verified videos, we know they've been having some success. ABC News analysis suggests at least 10 US radar sites have been struck since the start of the war, and at least some have suffered damage. This video shows an Iranian drone slamming into a radar dome at the US's Manama base in Bahrain. In this satellite image, you can see the 2 white radar domes, and in the next, both gone. Another satellite image of a US base in Saudi Arabia shows a plume of smoke rising from a building known to have recently housed an AN/TPY-2 radar system. क्या इसी का परिणाम है कि अब अमेरिका जो है वो ईरान की तेल पर जो पाबंदी लगाई थी उसे हटा रहा है? सही सुना दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इस खबर पर गौर कीजिए। यूएस में अनसैंक्शन्ड इरानियन ऑयल टू ईज प्रेशर फ्रॉम यूएस इजरायली वॉर। सरल शब्दों में कहा जाए कि ईरान की तेल पर जो पाबंदी है उसे अमेरिका हटा रहा है। अरे भाई, इसी ईरान के खिलाफ तुम जंग लड़ रहे हो, अब उनकी तेल पर जो पाबंदी है उसे ही हटा रहे हो। गौर फरमाएं उनके एक मंत्री क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। अमेरिका शायद ईरान की तेल पर पाबंदियां ढीली कर सकता है, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बयान। अमेरिका शायद पहले से समुद्र में मौजूद ईरानी तेल पर लगी पाबंदियां कम कर सकता है, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स बिजनेस पर कहा। इसका मकसद ग्लोबल तेल सप्लाई को स्थिर रखना है।
उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपने तेल के भंडार को खुद से रिलीज कर सकता है। बेसेंट ने इस हफ्ते की शुरुआत में यह भी बताया कि ईरानी तेल के टैंकर पहले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं और अमेरिका को इसकी जानकारी है, जिससे ग्लोबल मार्केट में सप्लाई बनी हुई है। आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। उसके लिए इस खबर पर गौर कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं, कल ईरान ने कतर के रास लफान पर हमला किया था और आप जानते हैं उस हमले का क्या असर हुआ। इस खबर पर गौर कीजिएगा। ईरान अटैक वाइप्स आउट 17% ऑफ कतर्स LNG सप्लाई फॉर अप टू 5 years। 5 साल के लिए 17% LNG सप्लाई को वाइप आउट कर दिया गया है। अगर आप मुझसे पूछें तो यह गैर जिम्मेदाराना है, मगर आप मुझे बताइए, जब आप उनके तेल रिफाइनरी पर हमला कर रहे हैं, उनके साउथ पार्स तेल रिफाइनरी पर हमला कर रहे हैं, तो उसका क्या असर होगा? उसका रिएक्शन तो होगा ही ना। और इसी पर ट्रंप ने कहा था कि मैं नहीं जानता हूं कि इस्राएल ने क्यों ईरान की तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और ट्रंप की इस नसीहत के बाद नेतन्याहू सामने आते हैं और कहते हैं कि हम आगे से हमला नहीं करेंगे। मगर उनके इस दावे पर गौर किया जाए जहां वो कह रहे हैं कि ईरान को हमने बर्बाद कर दिया है। सुना जाए। Well, I'll say two things. Fact number one, Israel acted alone against the Slawia gas compound. Fact number two, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. Despite the fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago, we are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded and will be destroyed. Hundreds of their launchers have been destroyed, their stockpiles of missiles are being hit hard, and so are the industries that produce them. That's important. In Rising Line, we destroyed missiles and we destroyed a lot of the nuclear infrastructure. But what we're destroying now are the factories that produce the components to make these missiles and to make the nuclear weapons that they're trying to produce. We're wiping out their industrial base in a way that we didn't do before. Iran's air defenses have been rendered useless. Their navy is lying at the bottom of the sea. Today we hit the other part of their navy in the Caspian Sea. Their air force is nearly destroyed. Iran's command and control structure is in utter chaos. And I can tell you that there's still more work to do, and we're going to do it. क्या ईरान बर्बाद हो गया है? मैं आपके सामने ब्लूमबर्ग की खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अमेरिकी नेटवर्क ब्लूमबर्ग जो कह रहा है एटलीस्ट 16 US एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द ईरान वॉर, इंक्लूडिंग 10 रीपर ड्रोन्स, यानी कि 16 अमेरिकी जंगी जहाज जिसमें F-35 भी शामिल है। 10 ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन्स बर्बाद हो रहे हैं। इतना नुकसान अमेरिका को लगातार हो रहा है ईरानी हमले में, और यह कहा जा रहा है कि हमने उनके मिसाइल स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है। मैं चाहता हूं आप सुने इस्माइल बागची जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि जंग हमने नहीं शुरू की, लिहाजा आप हमसे मत उम्मीद कीजिए कि हम संयम दिखाएं। अगर यह जंग रुकेगी तो ईरान की शर्तों पर रुकेगी। इस्माइल बागची क्या कह रहे हैं, सुना जाए। You cannot expect a country that is under military aggression to exercise restraint. You have to direct your call to those aggressors. They started this aggression. They have to stop. तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, हर रात ये प्रमाणित कर रही है कि ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका और इस्राएल जितने भी दावे कर रहे हैं कि हमने ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया, अगर ये बात सही है तो हर रात या तो हाइफा पर या F-35 विमानों पर कहर क्यों बरपा रहा है ईरान, कैसे बरपा रहा है, यह भी अपने आप में कहानी है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, ईरान का मुकाबला 2 सुपर पावर्स से है। अगर वो ये जंग हार भी जाए, जिसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जंग और इसका खात्मा एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है जो ईरान की शर्तों पर है। आखिरकार ट्रंप की नाक कट रही है। नेतन्याहू की बात की जाए तो उनसे अधिकतर लोग उनसे सहमत नहीं हैं। अमेरिका के अपने सहयोगी और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, ट्रंप की अपनी पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर कई लोग नेतन्याहू से सहमत नहीं हैं। लिहाजा नेतन्याहू अलग थलग पड़ गए हैं।
जो लोग नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं, इतिहास उन्हें अच्छे से याद नहीं करने वाला है दोस्तों। और आप समझ जाइए मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।